वन में। हालेलुया। आइए हम छोटे से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग ये वचन को सुनेंगे मेरे प्रभु जी, उन सभी को आशीषित करना। जो लोग बाद में भी सुनेंगे उनको भी आशीष करना मेरे परमेश्वर पिता। और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा इनके जीवन से बहुत याद के साथ होने पर यीशु के नाम से पिता। हर एक दुखों तकलीफ़ों में तेरी अनुग्रह से ये सामर्थ पाके के हर एक समस्याओं से आज़ाद होकर तेरी महिमा प्रशंसा बढ़ चढ़ के करने पर प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो आज हम ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 52 में चलते हैं और इस तरह से लिखा हुआ है कि अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नित्य दिन प्रार्थना करो। जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, उसके लिए तुम नित्य दिन प्रार्थना करो, पर तुम हियाव न छोड़ो, तुम थक न जाओ। चाहे तुम्हारी समस्या का समाधान हुई चाहे नहीं हुई, फिर भी तुम मांगते रहो परमेश्वर से, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके बारे में वो दृष्टांत भी कहा है, चाहे जो भी कुछ लोग कहे तुम्हें, तुम उसकी नहीं मानना और तुम ये विश्वास करना कि हमें वो आशीष मिलेगी ही मिलेगी, हमें छुटकारा मिलेगी ही मिलेगी। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आगे दृष्टांत कहते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। चुने हुए मतलब आप लोग, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग को चुने हुए लोग कहा है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा ये समझाना चाह रहे थे कि एक न्याय करने वाला एक मनुष्य था। जैसे आप मान लीजिए कि मुखिया आप मान सकते हैं, सरपंच तो सरपंच आप मान सकते हैं, और कोई और भी जो कुछ मानते हैं, जो प्रधान मानते हैं तो प्रधान मान सकते हैं। कुछ भी जो आप मानते हैं, जो आपके गांव का, आपका नगर का जो मुख्य आदमी होता है, सरपंच या वार्ड सदस्य या मैनजन, जो भी कुछ कहते हैं आप, वो लोग जो न्याय करने वाला है, वो उसके पास एक विधवा औरत जा रही थी, रोज़ जाती थी और कहती थी कि तुम मेरा न्याय चुका दो, तुम मेरे न्याय चुका दो, तुम मेरे न्याय चुका दो। लेकिन वो न्याय नहीं चुकाता था, क्योंकि वो अधर्मी मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता नहीं था, वो अधर्मी था। और वो अधर्मी लोग, बहुत सारे लोग को आप देखते हैं कि बड़े लोग को बात जल्दी मानता है, छोटे लोग को बात नहीं मानता है। और वो औरत विधवा थी तो उसकी बात को भी नहीं मान रहा था। हालेलुया। तो इसी तरह से वो बता रही, फिर भी उसका बात नहीं मान रहा था, उसको न्याय नहीं कर रहा था। जो उसको परेशानी थी, वो परेशानी की समस्या को समाधान नहीं कर रहा था। फिर भी वो औरत अपनी हियाव नहीं छोड़ रही थी और उसके पास बार बार जाया करती थी। तो वो आदमी सोचा जो कि यार, हम इसको अगर न्याय नहीं चुकाएंगे तो ये मेरी नाक में दम करके छोड़ देगी। जबकि वो मनुष्य वचन बताती है कि वो अधर्मी था और परमेश्वर का भय भी नहीं मानता था। हम आप परमेश्वर का भय मानते हैं कि विधवा लोग को ज़्यादा सताना नहीं चाहिए, तो हम लोग उसकी सहायता करते हैं, उसको हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन वो तो अधर्मी था, तो वो क्यों भला करके विधवा को सहायता करेगा, क्यों भला करके गरीब को सहायता करेगा। तो वो सहायता नहीं कर रहा था, प्लस उसको सब दिन टल्ला दिया करता था। तो इससे वो कूड़ करके फिर भी नहीं उसके पास आना बंद नहीं की, बल्कि वो आते ही रहे और एक दिन वो आदमी जो है उसका न्याय चुका दिया।
वो विधवा का न्याय चुकाया। तो परमेश्वर ने कहा कि वो अधर्मी हो न्यायी हो करके, जो धर्म पे नहीं चलता है, वो आदमी जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो आदमी जब उसका न्याय चुका सकता है, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी जो परेशानी को दूर कर सकता है, तो फिर तेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, क्या चुने हुए लोग का प्रार्थना नहीं सुनेगा? जो परमेश्वर से आप दिन रात दुहाई देते हैं, तो क्या वो आपका प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो ज़रूर सुनेगा, और वो तुरंत आपके विषय में वो देर नहीं करेगा, और तुरंत वो आपका न्याय चुकाएगा। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, कलेश है, उसका वो न्याय चुकाएगा। अगर कोख से बंद, किसी का कोख बंद है तो उसको कोख खोलेगा परमेश्वर। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग है तो दुष्ट आत्मा से उसे छुटकारा देगा। हालेलुया। तो भी और वैसा ही आजकल के ज़माने में हो रहे हैं। परमेश्वर से जो भी कोई आदमी जाता है परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास में, और उससे जब प्रार्थना करता है तो उसकी समस्या का परमेश्वर समाधान कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं। हालेलुया। उसको समस्या का समाधान करने में देरी नहीं होता है। आप देखते हैं कि आप पहले जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे तो आप बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत धूप अगरबत्ती जलाते, बहुत जगह तीर्थ यात्रा में जाया करते थे, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होती थी, फिर भी आपकी परेशानी का हल नहीं होता था। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास में आए हैं तो ना तो कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं, नहीं तो धूप अगरबत्ती जलाए हैं, नहीं तो लड्डू रसगुल्ला चढ़ाए हैं, फिर भी आपके जीवन में परमेश्वर बहुत जल्दी आशीष देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो जो अधर्मी न्यायी है, तो वो न्याय जब चुका सकता है, तो हम जो परमेश्वर तेरा धर्मी है, धर्मी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर, हम ही ने सब कुछ बनाया है, और तुम मेरे नाम से दुहाई दोगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा, ऐसे करके परमेश्वर कहा है। और दूसरी बात इससे ये भी समझाना चाह रहे थे परमेश्वर कि अगर तुम्हारी आशीषें आने में देरी हो रही है तो तुम ये नहीं ऊब नहीं जाओ कि हमें आशीष नहीं मिली। पहले भी हम जहाँ पूछते थे वहाँ पर भी आशीष नहीं मिला था, और यहाँ भी आशीष नहीं मिलेगा। इस तरह की तुम नहीं सोचो, तुम्हें आशीष मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोग को भी कोई अगर परेशानी है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर से आप नित्य दिन प्रार्थना करते रहिए। भले हो सकता है कि गांव मोहल्ले के लोग कहेगा आपको कि क्या डैन बन रहा है, क्या जादू टोना करने के लिए जाती है, क्या मुस्लिम धर्म को अपना ली है, चाहे कुछ भी बोलेगा, आपको कहेगा कि गाय का खून पीने के लिए जाती है। दरअसल में आप गाय का खून नहीं पीते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू को खाते हैं और पीते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग को मुँह से सुनेंगे आपकी, जब यीशु मसीह में आप चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि यीशु मसीह मुसलमान है। नहीं, मुसलमान नहीं है। अगर मरकुस में अगर आप पढ़ेंगे तो मरकुस के 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, 5वां अध्याय में लिखा हुआ है कि वो बढ़ई का बेटा है। हालेलुया। उनके पिताजी कारपेंटर थे, जो यूसुफ थे वो कारपेंटर थे, बढ़ई का काम कर रहे थे, लकड़ी का काम कर रहे थे, तो उनके वो बेटा है, मुसलमान नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आपको कहेंगे, लेकिन उनकी बातों के ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, और अपनी आप कार्य करते रहें और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहें और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले कह दिया कि मेरे नाम के कारण तुमसे लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग नीच दृष्टि से देखेंगे, हाँ, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें तुच्छ जानेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। तो वो आप समझिए कि वैसा ही आपको कह रहा है। आज से 2024 साल पहले परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी कर दिया, वही आप चीज़ आपके साथ हो रहे हैं। लेकिन आगे जाकर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम अपने आप को धन्य कहो। तो आपके साथ अगर बुराई हो रही है, आपको लोग डैन कह रहा है, आपको कोई मुसलमान कह रहा है, आपको कोई लोग कह रहा है कि गौवा से तुमको छांट देंगे, तो छांट न दीजिए। वो स्वर्ग राज में आपके लिए सब कुछ, आप धन्य हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप परमेश्वर हैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आप किसी को डराए धमकाए भी ना डराए जाएं। हालेलुया। बल्कि अपनी प्रार्थना में अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए ज़रूर आए। आप जब समस्या में थे तो लोग आपको सहायता नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास में आए, अपनी समस्याओं से आज़ाद हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये बुद्धि लगाते हैं कि वो दूसरा धर्म में जा रहा है। अरे उसको बोलिए कि तुम्हारे पेट अगर गांव में नहीं भरता, तुम बाहर नहीं जाते हो, तो उसी तरह से हमें अपना देवता में पेट नहीं भरा तो हम अपने यीशु मसीह के पास में गए, तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं। हालेलुया।